दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसमें दो शिक्षाएं हैं और ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगी अगर आप इनको अच्छे से समझ जाओगे तो। एक समय की बात है, एक भिखारी था। वो एक सेठ के पास भीख मांगने पहुंचा तो सेठ ने उसे भीख देने से मना कर दिया। सेठ ने कहा, भाई मैं व्यापारी हूँ, लेन देन पर विश्वास करता हूँ, तुम मुझे कुछ दोगे तब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भिखारी ने कहा, साहब मैं तो एक मामूली सा गरीब भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। ये बात भिखारी के दिल पे लग गई। उसने सोचा कि आज के बाद जब भी कोई मुझे भीख देगा उसके बदले मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। दोस्तों उस सेठ ने उस भिखारी को प्रकृति का एक नियम बताया जो होता है लेन देन का। जिंदगी में अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। किसी ने कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। आपको अपना समय, मेहनत, खून पसीना बहाना पड़ता है, अपने मनोरंजन का त्याग करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप सफलता पाते हैं जीवन में। ये बात उस भिखारी को समझ में आ गई। अब चूंकि उसके पास देने के लिए कुछ था नहीं तो उसने बगीचे से फूल तोड़कर लोगों को देना शुरू कर दिया। जब भी उसे कोई भीख देता तो वो बदले में उसे फूल दे देता। लोग उसे बहुत भीख देने लग गए क्योंकि लोगों को उसका ये तरीका काफी पसंद आया। 6 महीने बाद वो सेठ फिर उस भिखारी से मिला। उस भिखारी ने उससे भीख मांगी, उसके बदले में फूल दिए तो सेठ जी ने हंसते हंसते उसे कुछ रुपए दे दिए और कहा कि अरे वाह, तुम तो एक व्यापारी बन गए हो, क्योंकि लेन देन तो सिर्फ व्यापारी करता है, तुम कोई भिखारी नहीं रहे अब। ये बात उस भिखारी को समझ में आ गई। सेठ ने उसे प्रकृति का दूसरा नियम समझाया कि आप अपने आप को अगर भिखारी मानते रहोगे तो आप हमेशा भिखारी रहोगे, लेकिन जरा आप गौर कीजिए तो आप भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुके हैं और ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। उस भिखारी को ये बात समझ में आ गई कि अरे हाँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ तो मैं भीख क्यों मांगता हूँ। मैं चाहूँ तो लोगों को फूल बेचकर भी तो पैसे कमा सकता हूँ। काम तो मैं वही कर रहा हूँ, फूल देता हूँ, बदले में पैसे लेता हूँ, लेकिन अपने आप को भिखारी समझता हूँ। इस सोच ने उस भिखारी का नजरिया बदल दिया और वो फूलों को उगाने लगा, वो फूलों का व्यापारी बन गया। दोस्तों ये एक कहानी मात्र है, लेकिन इसमें ये जो 2 बातें बताई गई हैं ये बड़े काम की है। ये बातें दिखती मामूली हैं, लेकिन अगर आप इनको अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूँ, छोटे छोटे विचार आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।